हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1। इडियम्स कवर करेंगे आज। वैसे तो कहने के लिए ये नंबर 29 है, लेकिन इसमें एक नहीं चार अलग अलग इडियम्स कवर करेंगे। बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है चारों इडियम्स को सीखने के लिए। हर इडियम का दो एग्जाम्पल लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए बिल्कुल सॉलिड। जो पहला है वो है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। मतलब दूध गिर गया है, अब रो के क्या फायदा है। तो पहला स्टेटमेंट आता है, अब पछताने से क्या फायदा। तो जो इसका मतलब होता है क्राई ओवर द स्पिल, सॉरी क्राई ओवर स्पिल मिल्क का, इसमें आप कह सकते हैं आंसू बहाना बहाना या फिर पछताना, बेकार में दुखी होना, बीती बातों को सोचकर दुखी होना। तो इन सब के लिए आप क्राई ओवर स्पिल मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप कह सकते हैं व्हाट, या तो व्हाट्स कह दीजिए, या फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ। पछताने का के लिए क्राई ओवर स्पिल मिल्क का इस्तेमाल करना है तो हम कहेंगे व्हाट्स द पॉइंट ऑफ crying over spilled milk। और अब पछताने से, तो इस वजह से हमने कहा now। What's the point of crying over spilled milk now? What's the point of crying over spilled milk now? उसने परीक्षा में अच्छा नहीं किया। He didn't do well in the exam। लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा। But crying over spilled milk, अब कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए आप कहेंगे won't help। और अगर आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होके कहना चाहते हैं, अब को भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो आप नाउ कह दीजिए। ही डिडंट डू वेल इन द एग्जाम बट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क वोंट हेल्प नाउ। तो ये तो हो गया पहला इडियम। दूसरा आता है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, सातवें आसमान पर होना। कोई भी खुशी की खबर सुन के, कोई भी अच्छा समाचार सुन के जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो आप सातवें आसमान का इस्तेमाल करते हैं। तो इंग्लिश में इसके लिए है टू बी ऑन क्लाउड नाइन। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर मैं बहुत खुश था। तो इसके लिए आप कहेंगे आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन। परीक्षा में अच्छे अंक पाकर या फिर अच्छे नंबर पाकर, तो इसके लिए आप कहेंगे आफ्टर स्कोरिंग। अच्छे अंक के लिए आप सीधा सीधा कह दीजिए वेल इन द एग्जाम। आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम। आई वॉज ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर स्कोरिंग वेल इन द एग्जाम। शादी की खबर सुनकर वे खुशी से झूम उठे। तो दे वर ऑन क्लाउड नाइन। क्लियरली कहा जा रहा है झूम उठे, मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो हमने सिंपल पास्ट का इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। दे वर ऑन क्लाउड नाइन, क्या सुनकर, शादी की खबर सुनकर। आफ्टर हियरिंग द न्यूज, किस चीज की खबर थी, वेडिंग की। सो आफ्टर हियरिंग द वेडिंग न्यूज कह देते हैं यहाँ पर। सो दे वर ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हियरिंग द वेडिंग न्यूज। मान लीजिए कोई किसी का अफेयर चल रहा हो और शादी कंफर्म हो जाए, तो कुछ वैसा सा सीन हो रहा है यहाँ पर। दे वर ऑन क्लाउड नाइन आफ्टर हियरिंग द वेडिंग न्यूज। अब आता है तीसरा इडियम, किसी चीज में हमेशा देर करना या फिर सुस्ती दिखाना, जानबूझकर धीमे काम करना। तो इसके लिए जो इडियम होता है वो होता है ड्रैग वंस फीट। मतलब घसीट घसीट कर चलना, कुछ इस तरीके से। तो अब जब आपको कहना हो वो हमेशा काम में देर करता है, तो इसके लिए आप इंग्लिश में कह सकते हैं ही ऑलवेज ड्रैग्स हिज फीट। और कहाँ देर करता है, काम पर। सो एट वर्क, ही ऑलवेज ड्रैग्स हिज फीट एट वर्क। ही ऑलवेज ड्रैग्स हिज फीट एट वर्क। सरकार इस मामले में निर्णय लेने में देर कर रही है। द गवर्नमेंट देर कर रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, इज ड्रैगिंग, सॉरी, द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट। गवर्नमेंट क्योंकि जो एंटिटी है, वो ऑब्वियसली अब जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं हो सकते इस केस में, तो आप कहिए द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट इस मामले में, निर्णय लेने में। सो द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट इन दिस मैटर। अब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट इन मेकिंग अ डिसीजन ऑन दिस इशू। वो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप सिंपली सिर्फ इतना भी कहते हैं द गवर्नमेंट इज ड्रैगिंग इट्स फीट इन दिस मैटर, तो भी ये काफी हद तक उसी चीज को, उसी एसेंस को ट्रांसलेट करता है। उसने अपनी माँ को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब देखिए, जब कभी भी कोई ऐसा डिसीटफुल एक्ट करता है, तो उसके लिए
झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को मूर्ख बनाना या फिर चालाकी से गुमराह करना, इस तरह के जब कभी भी हिंदी फ्रेजेस आते हैं तो इसके लिए आप जो इडियम इस्तेमाल करते हैं वो होता है पुल द वूल ओवर समवन्स आईज। अब इसको मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। पुल द वूल ओवर समवन्स आईज। उसने अपनी माँ को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ही ट्राइड किस चीज की? झूठ बोलकर बेवकूफ बनाने की। सो ही ट्राइड टू पुल द वूल ओवर अपनी माँ को, हिज मदर्स आईज। चलिए यहां तक तो ठीक है। ही ट्राइड टू पुल द वूल ओवर हिज मदर्स आईज। और कैसे? झूठ बोलकर। सो बाय lying. He tried to pull the wool over his mother's eyes by lying. धोखेबाज लोग धोखेबाज हमेशा लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। तो धोखेबाजों के लिए आप फ्रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ, अब देखिए, धोखेबाज जब आप कहते हैं, फ्रॉड हो गया ये तो, ओके। जब आप धोखेबाज कहते हैं तो यहाँ पर कोई एक तरीके का धोखेबाज इंसान की बात नहीं हो रही है। जितने भी धोखेबाज इंसान हैं उन सबको आप जनरली कह रहे हैं, तो आप फ्रॉड्स वर्ड का इस्तेमाल कर लीजिए। फ्रॉड्स क्या करते हैं? हमेशा लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। सो ऑलवेज पुल द वूल, हमेशा लोगों की आंखों में, ओवर पीपल्स आईज। फ्रॉड्स ऑलवेज पुल द वूल ओवर पीपल्स आईज। और ये आखिरी वाला आप लोगों के लिए है। हमें असफलताओं से सीखना चाहिए, ना कि उनके बारे में रोना चाहिए। यहाँ जो इडियम होगा वो होगा क्राई ओवर द, सॉरी, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका इस्तेमाल कीजिए, इसे ट्रांसलेट और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।